ईरान ने यूएई पर ड्रोन हमला किया है। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के साथ हमला हुआ। फुजेरा के तेल डिपो में आग लगी है। युद्ध विराम के बाद पहली बार ये ईरान का हमला देखने को मिला। संयुक्त अरब अमीरात की रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ईरान ने उस पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने सोमवार को कहा कि अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए नाजुक युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने उस पर हमला किया है। ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के नए प्रयासों के जवाब में किया गया लगता है। तो अरब अमीरात पर यह बड़ा हमला किया है ईरान ने, और जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद ये बड़ा हमला यहां पर देखने को मिला है। युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान के द्वारा अरब अमीरात पर यह हमला किया गया है। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला हुआ है। तो ईरान के द्वारा यूएई पर ड्रोन हमला किया गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरीके से अपनी जिद पर अड़े हैं कि सभी शर्तें उन्हीं के हिसाब से मानी जाएगी और नाकाबंदी हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं हटाई गई है, इसी वजह से यह हमला ईरान के द्वारा किया गया। ड्रोन और क्रूज से हमला हुआ है। ईरान के द्वारा यूएई पर यह ड्रोन हमला किया गया। पहली बार युद्ध विराम के बाद ये कदम ईरान के द्वारा उठाया गया है। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यह हमला किया। फुजैरा के तेल डिपो में आग लग गई है। तस्वीरें घटनास्थल की देख सकते हैं आप। युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान के द्वारा यह हमला किया गया। तो संघर्ष अभी भी मिडिल ईस्ट में लगातार जारी है और समझौता किसी भी स्तर पर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इसी बीच ईरान के द्वारा यूएई पर यह बड़ा हमला किया गया है। देख सकते हैं आप, युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान का यह हमला यूएई पर देखने को मिला है। तो फुजेरा के तेल डिपो में इस हमले के बाद आग लग गई और युद्ध विराम होने के बाद, यानी कि जब से सीज फायर हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच, उसके बाद ये पहला हमला है जो ईरान की तरफ से अरब अमीरात पर हुआ है। ड्रोन हमला किया गया है जिसके बाद घटनास्थल पर आग लग गई। तस्वीर देख सकते हैं आप। तो ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से यूएई पर हमला किया है ईरान ने, और अब जब ये हमले की शुरुआत हो गई है तो लग रहा है कि आगे जाके स्थिति बदल सकती है, यानी कि आगे जाकर के एक बार फिर से जो हमले हैं उसकी शुरुआत हो सकती है। हालांकि कोई सीज फायर जैसी बात जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी और ईरान के बीच में नहीं हुई थी, लेकिन युद्ध विराम के बाद ईरान ने इन तमाम देशों को निशाना बनाना बंद कर दिया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान ने हमला किया है यूएई पर। ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ, क्या अपडेट आपके पास? अजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बता दें, यूएई पर ड्रोन हमला हुआ है ईरान के द्वारा। ईरान ने यह हमला किया है और साथ ही अभी कोई प्रतिक्रिया इसे लेकर सामने नहीं आई है। फुजैरा के तेल डिपो में इस हमले के बाद आग लग गई। युद्ध विराम के बाद पहली बार ईरान के द्वारा यूएई पर ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय,
ईरान के द्वारा सीज फायर के बाद पहली बार हमला किया गया है। यूएई पर ड्रोन क्रूज मिसाइलों से हमला हुआ है। क्या स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो पिछले कुछ घंटों से लगातार एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। पहले ईरान ने अमेरिका की एक जो वॉरशिप थी, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो पार करने की कोशिश कर रही थी, उसे टारगेट किया गया, ड्रोन हमला उस पर किया गया। और उसके बाद दूसरा हमला जो है यूएस का जो एक बेस था, बेस कैंप था यूएई में, उसको जो है वो ईरान ने टारगेट किया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं जो तनाव जो है एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में बढ़ गया है। और इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से युद्ध के हालात जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं। पहले ही लगातार जो सीजफायर को लेकर डील्स चल रही थी, उस डील में लगातार जो एक अगर आप देखें तो डेडलॉक बना हुआ था, कोई भी चीज सिरे नहीं चढ़ पा रही थी। ईरान का जो प्रपोजल था उसे यूएस ने ठुकरा दिया था। और उसके बाद जो अब यूएस की तरफ से कहा गया कि वो जो जितने भी शिप्स वहां पे खड़े हैं उनको वहां से पार कराएगा, जिसको लेकर यूएस का जो एक नेवल शिप था वो एस्कॉर्ट कर रहा था वहां वेसल्स को। और उस दौरान जो है ईरान ने पहले ड्रोन हमला किया और उसके बाद अब देर रात जो है यूएई में हमला हुआ है। और उसमें हालांकि कुछ लोग जख्मी हुए हैं, मारे जाने की किसी की खबर नहीं है, मगर अब यूएई जो है वो सीधे तौर पर तैयार हो गया है। और यूएई की तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और उन्हें स्वच्छता है कि वो इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अजय, और समझौते की बात तो होती हुई नहीं नजर आ रही है, किसी भी मोड़ पर नाकाबंदी नहीं हटाई गई है और अब ईरान ने हमला जो कर दिया, आपको क्या लग रहा है आगे कि क्या दोबारा से गल्फ कंट्रीज को जैसे निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ईरान भी दबाव बनाने की सिचुएशन में आता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस तरीके से ये जो डोमिनेंस है ये दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ईरान दरअसल लगातार अपने आप को एक मजबूत स्थिति में बताने की कोशिश कर रहा था। यही वजह थी कि ईरान लगातार जो है टॉक्स टेबल पर पहुंचकर भी जो है वो वापस निकला और उसने जो है वो जवाबी कार्रवाई को चुना। पहले दरअसल जो यूएस का एक प्रेशर था या यूएस की तरफ से एक ये धारणा बनाई जा रही थी दुनिया के देशों द्वारा कि यूएस जो है वो ईरान को कुछ ही दिनों में जो है वो तबाह कर देगा, मगर ऐसा हो नहीं पाया। और ईरान की जवाबी कार्रवाइयां जो हुई वो काफी जो है वो हद तक इस तरह से थी कि एक कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस लेवल जो है शायद उसमें ज्यादा दिखा। और उसके बाद आप खamenei के मारे जाने के बाद, उनके डिफेंस मिनिस्टर के मारे जाने के बावजूद भी इस तरह के एक्शन जो है वो चलते रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि वो यूएस का मुकाबला या फिर इजराइल का मुकाबला जो है वो कर सकता है। अभी यूएस की तरफ से कोई वापिस जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है, मगर जिस तरीके से ये किया गया है, पहले अमेरिकन शिप को टारगेट करना, उसके बाद यूएई में हमला करना अभी यूएस के बेस पर, उसके बाद इस चीज की शंका पूरी है कि यूएस अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई करेगा, अपने तरीके से करेगा। अब ये कब होता है ये अब देखना होगा। बिल्कुल ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं दोबारा आपके पास आती हूं।